वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी रिलीजन वाले, सभी धर्म वाले, जाति वाले, कास्ट कम्युनिटी वाले, आप सभी का मेरे चैनल पर हमेशा से वेलकम है। गाइस, आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए। वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेनी है, टैरो रीडिंग बुक करानी है या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल रीडर होने के नाते मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चैनल का मेरा दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप सारी चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉन्ग इंट्रो पसंद नहीं है और मैं किसी को यहाँ पर बोर नहीं करना चाहती। तो आज का जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड है, पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो उन सभी के लिए है, चाहे आप लोग अपने पर्सन से कांटेक्ट में हो, चाहे अभी आप लोगों का ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है, यानी कि सेपरेशन चल रहा है, बातचीत थोड़ी कम है या बिल्कुल बंद है। मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है, गाइडेंस को फॉलो कर सकता है। और यहाँ पर ये जो रीडिंग बताई जा रही है ये जनरल और टाइमलेस वीडियो होगी, यानी कि आप जब भी वीडियो को सुनोगे ये आपको करंट एनर्जीज़ के साथ आपकी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर्स देगी, ठीक है। तो आज का जो टाइटल है रीडिंग का कि आपके पर्सन का कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आपके लव लाइफ के लिए बेहद खास रहने वाला है, यानी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और उनकी फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप की क्या रहेंगी। तो ये हमेशा से रिक्वेस्टेड रहा है टॉपिक कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं और आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए अगला कौन सा बहुत ज़रूरी कदम उठाना चाहते हैं। तो ये वीडियो सभी देखें, और बीच बीच में से स्किप करोगे तो फिर आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी और उन्हीं के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड कमेंट सेक्शन में आते हैं। साइन, एलिमेंट, ज़ोडिएक, वो मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी। पहले शुरू करते हैं एनर्जीज़ को जानना कि अभी वो किस एनर्जी में चल रहे हैं और आपके लिए वो क्या फील करते हैं और उनका कौन सा मेजर डिसीजन है इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपका जो पर्सन है ये अपने घर वालों से किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। शायद अपनी फैमिली लाइफ से थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान या तो आपसे कोई प्रॉमिस कर चुके थे जो इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, या फिर इन्होंने हाल फिलहाल में कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो आपकी इच्छाओं के टोटली अगेंस्ट चला गया, यानी कि वादा आपसे किया शादी करने का और कहीं और सगाई या मंगनी पक्की हो गई, या फिर ऑलरेडी ये इंसान अगर मैरिड रहे हैं तो इन्होंने आपको झूठ बोला होगा कि ये सिंगल हैं और आपसे बातें छुपाई होंगी। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। ये पर्सन आपको आने वाले कुछ दिनों में ऑन एंड ऑफ में फिर रखेंगे। ये पूरी तरह से अपना जो कार्मिक अकाउंट है किसी से क्लियर कर अभी तक पूरी तरह से नहीं निकले हैं, शायद फ्यूचर में निकले, लेकिन अभी इनके दिल और दिमाग में आपको और किसी और को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। दो लोगों में ये इंसान फंसा हुआ है। दो लोग इनके घर के परिवार वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि ये इंसान अपने घर में घर के बड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। या तो अपनी फैमिली में इन्होंने कुछ बताया होगा आपके लिए, या इनके घर में कुछ पता लगा है और इनके परिवार वाले कहीं और इनको शादी के लिए कह रहे हैं, पर आपका पर्सन अंदर से इस चेंज को स्वीकार नहीं कर रहे। ये तो है सिनेरियो कुछ लोगों की लाइफ का। दूसरा सिनेरियो मेरे अदर व्यूअर्स की लाइफ में ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले हैं और सभी की
लव लाइफ अलग है, किसी की एक जैसी लव लाइफ नहीं होगी और ना ही रीडिंग में एक ही मैसेज हज़ारों देखने वालों की ज़िंदगी से रेजोनेट करेगा। तो ओपन माइंड रखना है हमेशा टैरो रीडिंग देखते हुए। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने परिवार की किसी महिला सदस्य से, यानी कि इनकी मदर फिगर हो सकती हैं या मदर लाइक फिगर, घर की इनके भाभी हो सकती हैं या इनकी खुद की मदर हो सकती हैं। और अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है इनकी मदर इन लॉ हो, जो इस रिश्ते के लिए स्वीकृति नहीं दे रही, अप्रूव नहीं कर रही, और आपका पर्सन इनके खिलाफ नहीं जा सकते, यानी कि इनके अगेंस्ट अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, अपने मन की नहीं सुन रहे। जैसा घर परिवार में चल रहा है उसी को देखकर आपके साथ इनका बर्ताव चलता आया है। शायद घर वालों से डरते हैं या फिर कुछ ऐसा इनका लाइफस्टाइल है या घर में कुछ ऐसी फैमिली वैल्यूज़ हैं, ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसे थॉट्स हैं घर वालों के जो कंजर्वेटिव हो सकते हैं। और अगर बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड फैमिली से हैं, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो घर का कोई बड़ा एल्डर ही इनका डिसाइड करता होगा रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपका पर्सन अभी पूरी तरह से फंसा हुआ है किसी सिचुएशन में, टोटली फ्री नहीं है। तो इनका जो अगला एक्शन होगा आपके लिए ये आने वाले 22 दिनों के बीच में हो सकता है। जब से आप वीडियो को देख रहे हो, अगले 22 दिन 22 डेज़ आपकी लाइफ में बेहद खास रहेंगे। रीयूनियन को लेकर या दोबारा टॉकिंग टर्म्स में आप आ जाओ, दोबारा इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता लगे कि ये इंसान तो आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी भी चाहते हैं। और अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार में पड़े हो तब भी अगले 22 दिन आपको इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी जो आपको किसी डिसीजन पर पहुंचाने का एक अहम फैसला भी हो सकता है। यानी कि अगर आप इनको लेकर कंफ्यूज चल रहे हो काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 3-4 महीने निकल गए या उससे भी बहुत ज़्यादा, इस पर्सन की याद आपको आती है लेकिन ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा, रोज़ आप रीडिंग सुनते हो अब आएंगे अब आएंगे। किसी रीडिंग में सुनाई देता है कि ये 2 हफ्तों में आएंगे, किसी रीडिंग में सुनाई देता है ये 1 महीने में आएंगे, किसी टैरो रीडिंग में आपको सुनाई देता है कि ये 3 महीने तक भी इंसान जो है कंफ्यूज रहेगा, थर्ड पार्टी या आप में। तो मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले 22 दिन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को गोल गोल बात नहीं करनी आती, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट टैरो कार्ड रीडर हूँ। शायद कोई टैरो कार्ड रीडर ऐसे बोलता होगा, क्योंकि हर रीडिंग स्वीट और रोमांटिक नहीं निकलती। हर रीडिंग में आपको 90% सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, सारे दिन एक जैसे नहीं हैं, हर दिन की एनर्जी एक जैसी नहीं है। कुछ दिन आपको कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ दिन आपको बहुत ही अच्छी बातें जो आपके फेवर में जाएं। अभी की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये पर्सन की एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है, नेगेटिव रीडिंग नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पर डिसीजन को लेकर जो माइंड में स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं गायब है। डिसीजन लेने में आपका पर्सन जो है कंफ्यूज हो रहा है, ये किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अलग अलग चीज़ें निकली हुई हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं आपके किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं, चोरी छुपे पूछ सकते हैं, या आपको शायद पता ही नहीं होगा कि ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये खुद ही आपको बोलकर गए होंगे कि मैं आपके साथ लाइफ में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, हम लोग फ्रेंड जोन में रह लेंगे लेकिन रिलेशन में नहीं जा सकते। किसी किसी को तो इसी पर्सन ने ये कहकर आपकी लाइफ से रास्ता किनारा कर लिया होगा, रास्ता कट लिया होगा, कहीं और निकल गए होंगे। अब घूम फिर के इनकी सुई फिर आपकी तरफ आकर रुक रही है, क्योंकि कार्ड्स में जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो हो रही है लेकिन कछुए की चाल से। तो अगर आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी, वो एक स्टोरी थी हम बचपन में सुना करते थे,
टॉर्टोइस की या फिर रैबिट की कोई रेस होती है और उसमें देखते हैं कि कौन आगे निकल रहा है धीरे धीरे। लास्ट में वो कछुआ धीरे धीरे करता हुआ रेस को जीत जाता है और बाउंड्री लाइन को टच कर लेता है, अपनी मंजिल तक लटक लटक के पहुंच ही जाता है। तो यहाँ पर ये इंसान की ना जो सिचुएशन है गाइस ऐसी ही है। अगर आप चाहते हो आज रीडिंग देखी, कल फटाक से ये इंसान हाथ में गुलाब का फूल लेकर, अपना दिल हथेली पर लेकर और रिंग लेकर आपके सामने आ जाए कि विल यू मैरी मी, विल यू एक्सेप्ट माई ऑफर, विल यू एक्सेप्ट मी एज योर बेटर हाफ, या दोबारा रीयूनियन के लिए कोई स्वीट रोमांटिक टॉक तो ज़रूर करेंगे, बातें ज़रूर करेंगे मीठी मीठी, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि एक्शन का यहाँ पे कार्ड बहुत कम आया है। एनर्जी ज़्यादा ऐसी है जो टॉकिंग टर्म्स में आना चाहते हैं। एटलीस्ट उन लोगों के लिए ये रीडिंग फेवर करेगी या पॉजिटिव होगी जो काफ़ी समय से अपने पर्सन के साथ एक कांटेक्ट चाहते हैं कि बाकी की बातें बाद में, पहले ये इंसान कांटेक्ट में तो आए। तो अगले 22 दिन का टाइम मैंने जो आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर 22 नंबर बहुत प्रोमिनेंट निकला है, किसी को अगले 22 घंटे में भी अपने पर्सन से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 22 दिन, कुछ लोगों के लिए 22 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो 22 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं किसी को नहीं कहती कि इतना लंबा टाइम कोई किसी का वेट करे, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करिए। लेकिन 22 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकला है, यानी कि नंबर 2 की एनर्जी नंबर 2 की 2 बार आई है। हो सकता है 222 आपको बहुत दिख रहा हो, या 2222 या आपके पर्सन को भी दिख रहा हो। और ये भी पॉसिबल है कि 2022 में भी कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन होगा। अगले साल जो 2022 का साल लगने वाला है, अगले 2 महीनों में भी किसी का रीयूनियन हो सकता है। लेकिन आप लोगों के पर्सन की जो मूवमेंट है इस रिलेशनशिप के लिए वो स्लो है, लेकिन ये इंसान फॉरवर्ड लुकिंग है, सोच रहा है आपके बारे में। बाकी आगे आने वाली रीडिंग और क्लियर करेंगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो किसी ने लव स्पेल कराया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेल्स भी काम कर रही हैं आपकी, या फ़ोटो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, फ़ोटो को देखकर मैनिफेस्ट करना। कुछ कार्ड्स यहाँ पर और निकले हैं, एंजल्स के कार्ड्स हैं ये, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में किसी ब्लैक एनर्जी के कारण फंसा हुआ है, या तो जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ब्लैक एनर्जी से प्रभावित है। थर्ड पार्टी की ब्लैक एनर्जी का मतलब ये होता है, हर जगह ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि काला जादू हो गया है। यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी नेगेटिव है इस इंसान को लेकर, श्योर नहीं है। आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी को लेकर श्योर नहीं है। दोनों एक दूसरे को डाउट की नज़र से देखते हैं। रिश्ते में प्यार कहीं भी नहीं है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, एक दूसरे की लस्टफुल एनर्जी है, वो उनके प्रति अट्रैक्टेड है, वो आपके पर्सन के प्रति। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो चुकी हैं और इसको हील होने में टाइम लगेगा। जो टूटा हुआ कांच का गिलास है, अगर आप उसको दोबारा रिपेयर करने लगो, दोबारा पीसेस को जोड़ने लगो, चाहे फेविक्विक लगा के, चाहे कुछ भी लगा के, वो दरार तो कहीं ना कहीं दिखती ज़रूर है। तो ये चीज़ें आपका पर्सन समझ रहा है। इस इंसान की एनर्जी जो है आगे जाकर थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। अभी तो ये इंसान इसी जद्दोजहद में लगा है कि मुझे अपनी पर्सन के पास जाना है, लेकिन मैं जाने के लिए कौन सा सॉलिड बहाना बनाऊं या कोई ऐसा सॉलिड डिसीजन लूं ताकि इस बारी तो मेरी पर्सन हमेशा के लिए फॉरएवर मेरी हो जाए और मेरी सिर्फ बातों से इम्प्रेस ना हो, वाकई मेरे लिए वो कोई लॉयल एक्शन ले ले। क्योंकि आप लोगों ने भी इस इंसान से किनारा किया है। कम से कम यहाँ पे 40% लोग इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते तो हैं, लेकिन श्योर नहीं हैं। आपका पर्सन आपको हमेशा इन एंड आउट की एनर्जी में रखते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही आज की रीडिंग में। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि नेगेटिव कार्ड्स नहीं निकले, स्ट्रगलिंग कार्ड्स निकले हैं। हसल बसल चल रहा है, स्ट्रगल चल रही है, जद्दोजहद चल रही है
और आगे आने वाली रीडिंग में आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि इनका अगला एक्शन, सॉलिड वाला एक्शन तो ये सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे कछुए की चाल से अगर चलेंगे तो पूरा 2022 भी निकाल सकते हैं। इस तरह का इस इंसान का रवैया इस रिलेशनशिप के प्रति मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का पर्सन तो इतना ज़्यादा फास्ट एक्शन लेगा, ऐसा एक्शन लेगा जो झटके में होगा, और ये पर्सन आपके जीवन में अगले आने वाले 13 दिनों में या 13 हफ्तों में कोई शादी का प्रपोज़ल ले सकता है, आपको ऑफ़र दे सकता है, घर वालों से बात कर सकता है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हो, आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, अगले 13 वीक, 13 दिन, 13 हफ्ते आपके जीवन में या 13 घंटे भी आपके जीवन में सिग्निफिकेंट रहेंगे रिलेटेड टू लव मैटर्स, रिलेशनशिप मैटर्स और पीस एंड हार्मनी को लेकर इस इंसान के साथ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत जल्दी 13 हफ्तों का जो टाइम है या 13 दिनों का जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी मेजॉरिटी का जो पार्टनर है वो थोड़ा स्लो मूविंग है, लेकिन ये पर्सन ये जान चुके हैं इस सेपरेशन में कि आपके अलावा शायद ये जो अपनी चॉइस सोच रहे थे, अगर कोई सेकंड ऑप्शन था इनकी लाइफ में, अगर अभी भी है, वो इंसान इनके कंपैटिबल नहीं है, वो इनका कार्मिक रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी उस इंसान को छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी छोड़ने की कगार पर हैं, लेकिन पूरी तरह से थर्ड पार्टी से निकले नहीं हैं। थर्ड पार्टी बताने का मतलब कोई तीसरा औरत या तीसरा मर्द जो आपकी लव लाइफ में बीच में आ गया है, दो प्यार करने वालों के बीच में, उस इंसान को जाने में थोड़ा सा वक्त अभी और रह गया है, यानी कि हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है, इतना सा वक्त और रह गया है। अगर आप इस इंसान को मौका देना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, बट वेरी स्लोली। शायद आप खुद ही गिव अप कर जाओ, या आपको लगे कि नहीं, इतने सालों से वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं डिसीजन लिया, नाउ आई शुड मूव ऑन। या फिर आप कोई ऐसा सॉलिड अपने पर्सन को अल्टीमेटम दे दोगे कि ये फाइनल मेरा डिसीजन है, आप कुछ सोचिए, अदरवाइज़ आप मुझे खो देंगे। ये बातें आपकी बहुत पहले भी हुई हैं, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं की, लेकिन हर बार आप लोग एक लूप में घूमते रहते हो, ऐसा लूप जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, कभी अप कभी डाउन, राउंड एंड राउंड लाइफ चल रही है, लेकिन कोई एक सॉलिड डिसीजन पे आपका पर्सन आपको नहीं लेकर आ रहे। हिडन चीज़ें इन्होंने पास्ट में ज़रूर की हैं, अभी इस इंसान की एनर्जी रिकवरी की स्टेज पर है। भगवान से माफ़ी मांगना, अपने किए पे पछताना, आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर देखना, आपको एज ए सोलमेट फील करना, आपकी यादों में खोए रहना, आपके बारे लोगों से पता कराना, और अगर आपके बीच में इनके बीच में टोटल नो कांटेक्ट है, तब भी ये किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से या फिर किसी रेकी हीलर से, रेकी मास्टर से, कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिनसे ये गाइडेंस ले रहे हैं। वो चाहे यूट्यूब का माध्यम भी हो सकता है, जहाँ से ये अपने सवालों को खोज रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे सॉल्यूशन मिल जाए और मैं अपना ये रिश्ता जो बिखर चुका है, टूट चुका है, उसको बचा लूँ। तो ये पर्सन आपका जो भी है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया, अभी इस इंसान की स्टेज रिकवरी पर पहुंच चुकी है, चीज़ों को जांचने की, परखने की और चीज़ों के प्रति अपने एफर्ट डालने की। तो ये इंसान आपके लिए नेक्स्ट एक्शन जो लेगा वो मैंने रीडिंग में आपको बताया। अब मैं आपको लव मैसेजेस बताऊंगी जो आपके पर्सन के आपके लिए होंगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता तो देखिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने ढेर सारे कमेंट डालो, सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आउट करने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन अगर टाइम पर किसी को रिप्लाई नहीं मिलता तो प्लीज़ 24 घंटे का वेट करा कीजिए, क्योंकि 24 घंटा का जो टाइम पीरियड होता है उसी में कमेंट्स की रिप्लाई आती है। तो फ़िलहाल लव मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहला लव मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का आपके लिए, आई मिस योर वॉइस। तो ये आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, शायद आप भी कर रहे हो। काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई, एक दूसरे की आवाज़ को सुना नहीं, और जब तक प्यार करने वाले की आवाज़ दिल तक ना छू जाए, दिल तक ना पहुँचे, तब तक
सुकून नहीं मिलता, कुछ ऐसी ही हालत आपके पर्सन की है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बिलीव मी इट्स लव, इट्स नॉट अटैचमेंट। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इनको डाउट करते हो कि ये सिर्फ अटैच है, प्यार नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि बिलीव करो, विश्वास करो कि ये आपसे प्यार करते हैं, केवल अटैचमेंट नहीं है। अगला मैसेज यहाँ पर, आई नीड यू फॉर माई लाइफ। तो ये आपको क्लियरली कह रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में आपको चाहते हैं। अगर इनका कहीं पे तलाक चल रहा है, कहीं भी इन्होंने तलाक लेने के बारे में सोचा है, तो वो कुछ सोचा है आपको लेकर। और अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है, चाहे अनमैरिड है, कोई हिडन सीक्रेट अफेयर है, वहाँ से भी ये इंसान निकलेगा, लेकिन आपके साथ ये सोचता है कि पूरी ज़िंदगी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको रखा जाए, वो हो आप। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेज है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई एम सॉरी, आई नो आई हर्ट यू। तो ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे और इनको पता है कि इन्होंने गलती कर दी है आपका दिल दुखा के, और ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपका मोम का दिल है, बहुत काइंड हार्टेड हो, कंपैशनेट हो, आप बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव लोगों को देते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा दुखी एनर्जी में है कि इन्होंने ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो अंदर से मासूम है, ना कि चेहरे से। तो ये बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट की एनर्जी में है। अगला कार्ड यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है और जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये सीधा सीधा आपको बोल रहे हैं, मैं इतना भी बुरा नहीं जितना आपने समझ लिया है। तो शायद आपने कहीं इनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, और ये कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं जितना आप इनको समझ चुके हो। तो अगर किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो प्लीज़ बात करके सुलझा लीजिए अगर आपको लगता है, और अगर आपको लगता है कि वाकई गलती इनकी है तो वेट कर लो, ये बंदा कॉल कर ही लेंगे क्योंकि ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई कैन नॉट फॉरगेट आवर फर्स्ट मीटिंग। तो हो सकता है जब भी आप पहली दफ़ा इनको मिले थे, वो पहली मुलाकात इस इंसान को आज भी याद है, वो पहली मीटिंग आपके साथ। तो ये उस पुरानी याद को तरोताज़ा रखते हैं, याद करते हैं आपको। टेलीपैथी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों के बीच में। जिनको नहीं पता टेलीपैथिक कनेक्शन क्या होता है या कैसे टेलीपैथी करते हैं, कैसे किसी को मैसेज सेंड करते हैं टेलीपैथी के द्वारा, आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा, आप ये टेलीपैथी टर्म सर्च कर लेना। अगला मैसेज आपके पर्सन का, व्हेन कैन आई सी यू अगेन। तो ये दोबारा आपको कब देख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं आपको देखना। इनको बहुत ही अंदर से क्रेविंग हो रही है आपको देखने की। मन में बार बार तरह तरह के सवाल आते हैं, उलझन आती है, मन में कन्फ्यूजन आती है, कहीं ये इंसान बदल तो नहीं गए, कहीं ये इंसान कहीं और तो नहीं चले गए, कहीं ये इंसान किसी और से मैरिड तो नहीं हो गए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और ये आपको देखना चाहते हैं। आपसे फिज़िकली भी ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है और आपको बहुत ब्यूटीफुल भी मानते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ और इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि तुम एक दिन कॉल करोगी। ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है। अगर आज भी आपका पर्सन आपकी वेट में है, अगर आज भी ये पर्सन आपको चाहते हैं, तो ये दिल से दुआएं करने हैं भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से कि मेरी सिचुएशन को आप संभालो और मैं इस पर्सन का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तो ये बहुत ही डीप इंटेंस मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। गाइस, टैरो में जो एनर्जीज़ आती हैं, ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आप भी उनके बारे में इस तरह की एनर्जी में अभी राइट नाउ हो सकते हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई एम फीलिंग अलोन। तो ये अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अकेला कि इनके जीवन से एक चमकता हुआ सितारा जो आप हो, एक शाइनिंग स्टार, हो सकता है आपको बोलते भी हो कि यू आर माई स्टार, यू आर सनशाइन, कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। तो इनको लगता है कि इनके जीवन से कोई ऐसा चमकता हुआ सितारा दूर हो गया है और उसके जाने से इनका जीवन बिल्कुल अंधेरे में है। सब कुछ है
दोस्त हैं, परिवार हैं, अच्छा काम है, नौकरी है, कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन एक वही इंसान नहीं है जिसके वजह से इनके चेहरे पे मुस्कान आती थी, इनका दिन बन जाता था बात करके। और आपके साथ बिताया हुआ पल इस इंसान को हर रात को याद आता है, जब रात के अंधेरे में तारों का आना होता है, जब जैसी शाम ढलती है, जैसी रात आती है, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आया है। इस इंसान को उम्मीद है आपको स्टार की तरह देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा काफ़ी चार्मिंग होगा, काफ़ी वाइब्रेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है आपकी। आपको कोई भी मिल सकता है, ऐसा इस इंसान की फीलिंग भी है। और ये इंसान आपको अपना शाइनिंग स्टार मानते हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत डीप अटैचमेंट आई है कार्ड के द्वारा। क्योंकि मैं इंट्यूटिव भी कार्ड्स रीड करती हूँ, ट्रेडिशनल भी करती हूँ, और जो भी मुझे चैनल्ड होते हैं मैसेज मेरे स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, मेरे गुरुजी के द्वारा, तो वो सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करते हुए आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इतने ही मैसेज आए हैं, इतनी ही एनर्जीज़ आई हैं। हर रीडिंग डिफरेंट है, हर रीडिंग में जो जैसे आता है उसे गाइडेंस के रूप में एक्सेप्ट करें। पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। चीज़ों को जो लगता है कि आपका पर्पस सर्व नहीं करती, उसे लेट गो कर दो। स्ट्रेस ना लें किसी भी चीज़ के बारे में। ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं जो पेड होती हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।